अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि पहले ट्रैवल एजेंट शिरके की तरफ से 3 महीने का उम्रा वीज़ा नहीं दिया जाता था, क्योंकि 3 महीने के उम्रा वीज़ा के लिए नई शराइत के मुताबिक होटल बुकिंग और ट्रांसपोर्ट बुकिंग की ज़रूरत पड़ती थी। सबसे बड़ा मसला वीज़ा हासिल करने के लिए भी आता था। वो कहता था कि जब मैंने अपनी फैमिली अपने रिलेटिव के पास जाके रहना है तो मैं 3 महीने का होटल बुकिंग क्यों करवाऊं। उधर से फैमिली विजिट वीज़ा भी बंद था या सिर्फ 1 महीने का लग रहा था। इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन का शिकार थे। लेकिन मुबारक हो, बहुत बड़ी खुशखबरी है और नरमी हो चुकी है। मैंने पहले भी कहा था नरमी टाइम के साथ साथ होगी, आगे और भी जाके होगी। पूरी तफसील अभी जानिएगा। और मैं आपको 3 महीने का जो उम्रा वीजा लेकर आप अपने रिलेटिव के पास रहेंगे, मतलब उधर शोहर है तो बीवी बच्चे उनके पास जाएंगे या बहन भाई माँ बाप जाते हैं, तो मैं आपको 3 महीने के उम्रा वीजा की फीस भी बताऊंगा। और सबसे पहले ये बता दूं कि इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट या होटल बुकिंग करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मक्का और मदीना पाके एयरपोर्ट पर भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है, वो भी आगे चलकर बताता हूं। अब सऊदी अरबिया में जो भी बंदा रहता है, इकामा होल्डर जो है, वो अपनी फैमिली को, बहन भाई माँ बाप, मैं बताऊंगा किन किन को बुला सकता है। 3 महीने उम्रा वीजा लगवा कर बुला सकता है। और आपने ये 3 माह का जो उम्रा वीजा आप लगवाना है ना, जिस मर्जी उम्रा कंपनी से आप ले सकते हैं। आपके मोहल्ले में भी कोई अगर हज उम्रा करवाने वाला दफ्तर मौजूद है, वहां से भी आपको उम्रा वीजा ये मिल जाएगा। अब कोई मसला नहीं है, मुश्किल खत्म हो चुकी है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये उम्रा वीजा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनका कोई रिश्तेदार सऊदी अरबिया में मौजूद है और इकामा होल्डर है। और रिश्तेदार भी किस तरह का हो ये भी बता दूं कि रिश्तेदार में से आपका जो रिलेशन है, माँ हो, बाप हो, बहन हो, भाई हो, बीवी हो या बच्चे हो, कोई मतलब कि अगर शोहर बाहिर है तो वो अपने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बच्चों को अपने पास बुला सकता है। मतलब कि ब्लड रिलेशन वाले ही सिर्फ जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और शर्त जरूरी है कि जो इकामा आपके पास है वो वैलिड होना चाहिए, इकामा एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और खुशखबरी की बात यह है कि आपको होटल बुकिंग या ट्रांसपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है उम्रा वीजा के लिए, तो रिक्वायरमेंट आपको पता ही है क्या होती है। दूसरी तरफ 3 महीने के उम्रा वीजा के लिए सऊदी अरबिया में जो भी रेजिडेंट मौजूद है, आपका रिलेटिव मौजूद है, उसका वैलिड इकामा नंबर होना चाहिए, बल्कि वो स्कैन करके सेंड कर दे ट्रैवल एजेंट को। और सऊदी मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी के नाम पे मोबाइल नंबर हो, ना भी हो चल जाएगा। और इसके अलावा फैमिली जो है, इनके पासपोर्ट स्कैन, FRC वगैरह, ये सारा कुछ आपको पता है। तकरीबन 7 से 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वीजा लग जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें फ्लाइट की रिटर्न टिकट लाजमी आपको करवानी पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक बात तमाम ट्रैवल एजेंटों को भी बता दूं और उम्रा तमरीन को भी बता दूं, जब भी आप उम्रा वीजा लगवाएंगे ना, पहले आप बायोमेट्रिक करवा के वो साथ लाजमी अटैच कर दें। अदरवाइज सेंड टू एम्बेसी केस आता है तो बाद में भी आपको फीस अदा करनी पड़ती है, वो आपके लिए ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता है। तो अब बात करते हैं फीस की। बल्कि मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपने अपनी फैमिली को पहले जद्दा या मक्का पाक एयरपोर्ट पे लेके आना है, उसके लिए एयरपोर्ट इमिग्रेशन वालों ने कहा है कि जो इकामा होल्डर जिसकी बेस पे उनकी फैमिली आ रही है, वो इकामा होल्डर खुद उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे आए और उसके पास वैलिड इकामा भी हो, वो दिखाए। उस बेस पे फिर हम उनसे ज्यादा पूछताछ नहीं करेंगे, अदरवाइज मसला पेश आ सकता है। मतलब इकामा होल्डर जिसके बिहाफ पे होटल बुकिंग ट्रांसपोर्ट नहीं ली, वो खुद रिसीव करने आए और उसके पास वैलिड इकामा भी हो। चलिए मैं आपको फीस बताता हूँ। फीस है जी 840 सऊदी रियाल। पाकिस्तानी करेंसी में ये 63,000 रुपए बनता है, जबकि इंडियन करेंसी में 19,235 रुपए बनते हैं। भाइयों, ये फीस आपने देकर 3 महीने का उम्रा वीजा लगवा लेना है। बाकी मैंने तरीकेकार आपको बता दिया है। याद रखिएगा कि कुछ ट्रैवल एजेंट आपसे फीस इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, सर्विस चार्जेस वगैरह उनका राइट बनता है, देनी पड़ेगी। कुछ इससे कम भी लेंगे और ये भी हो सकता है वक्त बदलने के साथ साथ फीस में भी कमी बेशी आ जाए। जो स्टैंडर्ड फी एवरेज लोग ले रहे हैं वो मैंने बता दी, 840 सऊदी रियाल होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ मजीद भी आपको अपडेट देता रहूंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। और आखिर पे एक इस्लामी पैगाम दावत दीन, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।